संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं हमारी श्रृंखला भक्ति संगीत साहित्य के परिप्रेक्ष्य में। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार श्री रघुनाथ सेठ। आइए सुने इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी भक्ति संगीत साहित्य के परिप्रेक्ष्य में। इस शीर्षक से होने वाले संगीत सरिता के कार्यक्रमों की कड़ी में आज हम अपने सभी श्रोताओं का अभंग से परिचय करवाते हैं। महाराष्ट्र में कौन ऐसा है जो अभंग से परिचित नहीं है। ये मराठी भक्ति साहित्य का प्राण है और महाराष्ट्र के जनजीवन में सांस लेने की तरह से परिचित है। इसके रचयिताओं का मराठी भाषा में ठीक वही स्थान है जो हिंदी भाषा में सूर, तुलसी और मीरा इत्यादि का। अभंग की रचनाओं की भी एक अपनी विशिष्ट शैली है जिसमें मात्राओं और छंद का एक विशेष क्रम रहता है, जैसे दोहा और चौपाई इत्यादि में। और कुछ पंक्तियों के समूह को ओवी कहते हैं। इनके छंद षडाक्षरी भी होते हैं, अष्टाक्षरी भी, और पूरी रचना को अभंग मानते हैं। इन रचनाओं का भी विषय ईश्वर भक्ति ही रहता है और ईश्वर के विभिन्न रूपों की उपासना, जैसे विट्ठल, कृष्ण, राम इत्यादि। इनके गायन की एक अलग शैली है जो अलग ही दिखाई देती है। यद्यपि स्वामी मुक्तेश्वर संत ज्ञानेश्वर के पूर्व हुए हैं, लेकिन अभंग साहित्य की भक्ति परंपरा का प्रारंभ संत ज्ञानेश्वर से ही माना जाता है, जो शिवाजी और रामदास के समकालीन थे। या यूं कहिए, इसकी परंपरा 700 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। अभंग साहित्य को समृद्ध बनाने में अनेक संत कवियों का सहयोग रहा है, जिनमें मुख्य हैं संत एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, चोखा मेरा, गोरा कुंभार। सभी संतों ने अपने ढंग से ईश्वर का सुमिरन किया। कहा जाता है संत नामदेव का उल्लेख मीरा, सूर और तुलसी की भांति गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलता है। इन्होंने पंजाबी में भी रचनाएं करी, क्योंकि ये अभंग को पंजाब में भी प्रचारित करने गए थे। संत कवित्रियों में संत जनाबाई का एवं सखुबाई का नाम काफी महत्वपूर्ण है। अब प्रस्तुत है संत नामदेव की रचना। गायक हैं डॉक्टर वसंतराव देशपांडे। सुहळा वाटत से जीवा, सुखाचा सोहळा वाटत से जीवा। भेटणे केशवा लागी आली, भेटणे केशवा लागी आली। सुखाचा सोहळा वाटत से जीवा, सुखाचा सोहळा वाटत से जीवा।
पाऊला पाऊली ययाची वाटे, पाऊला पाऊली ययाची वाटे, पताकांचे थाट दिसताते, पताकांचे थाट दिसताते, सुखाचा सोहळा वाटतसे जीवा, सुखाचा सोहळा वाटतसे जीवा। डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के पश्चात अब आप सुने आशा भोसले की गाई संत ज्ञानेश्वर की रचना। पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती, रत्न किळ फाकती प्रभा, अगणित लावण्य तेज पुंजाळले, नवर्णवे तेथीची शोभा, कानडाव विठ्ठलू करनाटकू, येणे मज लावियला वेदू, खोळ गुंती घेऊनी खुणाची पालवी, आळविल्याने दी साधू, कानडाव विठ्ठलू करनाटकू, येणे मज लावियला वेदू। शब्दे विण संवादू, दुजे विण अनुवादू, शब्दे विण संवादू, दुजे विण अनुवादू, हे तव कैसे निगमे, परही परते बोलणे खुंटले, वैखरी कैसे निसांगे, वैखरी कैसे निसांगे, कानडाव विठ्ठलू करनाटकू, येणे मज लावियला वेदू। पाया पडू गेले तव पाऊल चिन्ह दिसे, पाया पडू गेले तव पाऊल चिन्ह दिसे, उभाची स्वयंभू असे, समोर की पाठी मोरा न कळे, समोर की पाठी मोरा न कळे, टकची पडीले कैसे, कानडाव विठ्ठलू करनाटकू, येणे मज लावियला वेदू। भीमसेन जोशी की गाई रचना प्रस्तुत है। इसके रचयिता हैं संत तुकाराम। पुण्य परोपकार पाप दे, पर पीरा काणिक नाही जोरा, जोराणिक नाही जोरा, काणिक नाही जोरा, दुधायासी दुधायासी, पुण्य परोपकार पाप दे, पर पीरा, पुण्य पर
असत्य ते कर्म सत्य तोची धर्म असत्य ते कर्म सत्य तोची धर्म सत्य ते कर्म सत्य तोची धर्म सत्य ते कर्म सत्य तोची धर्म असत्य ते कर्म आणि कहे वर्म नाही दूरे आणि कहे वर्म नाही तेच मुखी नामाचे स्मरण गती तेच मुखी नामाचे स्मरण नामाचे स्मरण नामाचे स्मरण नामाचे स्मरण गती त्याचे मुखी नामाचे स्मरण अधोगती जाण विन्मुखता अधोगती जाण विन्मुखता विन्मुखता पुण्य पर उपकार पाप दे पुण्य पर उपकार पाप दे पर पीड़ा भक्ति संगीत साहित्य के परिप्रेक्ष्य में इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी आज आपने सुनी। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार श्री रघुनाथ सेठ। विविध भारती के संग्रहालय से ली गई इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।